हेलो एवरीवन, स्व अध्ययन पर स्वागत है। आज हम कक्षा 6वीं अंग्रेजी पाठ हु आई एम पाठ का सारांश अध्ययन करेंगे। सारांश हम हिंदी में अध्ययन करेंगे। यहाँ राधा अपनी पसंद और साहसी कृत्य को साझा कर रही है। राधा का कहना है कि उनकी सबसे स्पष्ट बात पेड़ों पर चढ़ना थी। उनके घर के बाहर एक आम का पेड़ था। वह उस पेड़ पर चढ़ा करती थी। उसकी शाखाओं ने एक बड़े क्षेत्र को कवर किया था, जिससे पेड़ के द्विभाजित हिस्से में चढ़ना और बैठना आसान हो गया। उसकी माँ ने उसे यह कहते हुए पेड़ों पर चढ़ने से रोकने की कोशिश की कि यह लड़कियों के लिए अच्छा नहीं है, लेकिन एक दोपहर वह भी उसके साथ चढ़ गई और 2 कच्चे आम खाकर बात करने में सक्षम हुई। राधा ने कहा कि पेड़ों पर चढ़ने से उसे ऐसा महसूस होता था जैसे वह पूरी दुनिया पर राज कर सकती है। नासिर का कहना है कि एक बार जब वह बड़ा हो जाता है तो वह एक बीज कलेक्टर बनना चाहता है। चूंकि उनके परिवार के पास कपास के खेत थे और हर साल उनके पिता को कपास के पौधे उगाने के लिए अच्छी रकम खर्च करनी पड़ती थी, वह इस खर्च को रोकना चाहता था। उनके दादाजी ने उन्हें बताया कि उनके समय में वे अपने पौधों से बीज प्राप्त करते थे। इन बीजों का उपयोग नए पौधों को उगाने के लिए किया जाता था। वह बीज को संरक्षित करने के तरीकों की खोज करना चाहता था, क्योंकि इससे उन्हें पैसे बचाने में मदद मिलेगी। रोहित यात्रा के लिए अपने जुनून को साझा कर रहे हैं। उनका कहना है कि अगर उनके पास बड़ी रकम होती तो वे बहुत यात्रा करना पसंद करते। यह न्यूजीलैंड के पहाड़ों की यात्रा करना चाहता था, क्योंकि वे पत्रिकाओं पर अच्छे लगते हैं। वह दक्षिण अमेरिका में अमेजन नदी पर भी कब्जा करना चाहता था। वह लक्षद्वीप के समुद्र तटों पर रहना चाहते थे और कोरल को देखने के लिए नीचे उतरे। उनकी इच्छा सूची में ओडिशा का कोणार्क मंदिर, चीन का बेजिंग शहर और मिस्र का पिरामिड भी शामिल था, लेकिन इमारतों से ज्यादा उनकी इच्छा प्रकृति के भीतर रहने की थी। सर्वजित, जब लोगों ने उस पर अविश्वास दिखाया तो सर्वजित को गुस्सा आया। जब उसने सच बोला तो लोगों ने उस पर विश्वास नहीं किया। उन्हें लगा कि वह उनसे झूठ बोल रहा है, इसीलिए वह अपना काम पूरा नहीं कर सकता था, क्योंकि रवि ने अपनी पुस्तक उधार ली थी और उसे वापस नहीं किया था, या वह इस तथ्य के बावजूद अच्छे अंक हासिल नहीं कर सकता है कि उसने अध्ययन किया है, या यह एक लड़ाई का विषय है जो उसने शुरू नहीं किया था, बल्कि उसके भाई ने ऐसा किया था। कोई भी उस पर विश्वास करने के लिए तैयार नहीं था, नहीं उसके शिक्षक और न ही उसके माता पिता। उसने अपने जूतों को नीचे देखकर और 10 तक गिनकर अपने गुस्से को नियंत्रित करने की कोशिश की। डोल्मा सभी के लिए चीजों को बेहतर बनाने और उनकी सेवा करने के लिए प्रधानमंत्री बनना चाहती थी। लोग उसकी महत्वाकांक्षा पर हंसे, लेकिन उसे यकीन था कि वह इसे हासिल कर लेगी। जब भी उसके सहपाठी फंसते थे, वे उससे समाधान पूछते थे। जब भी स्कूल में कुछ नया किया जाता था तो उनके शिक्षकों ने उन पर भरोसा दिखाया। उन्होंने कहा कि वह देश के लिए अच्छे अस्पताल, सड़कें और स्कूल बनाना चाहते हैं। वह यह भी चाहती थी कि सक्षम वैज्ञानिकों वहां हो ताकि बीमारियों का इलाज मिल सके और मंगल पर अंतरिक्ष यान भेजे जा सके। पीटर का सबसे अच्छा दिन महीने का दूसरा रविवार था। उस दिन उनका परिवार फिल्म देखने के लिए बाहर जाता था। उनके पिता के हाथ में टिकट होगा और उन्हें सूचित किया जाएगा।
वे सभी, उनके माता पिता, दादी, 2 भाई और खुद सिनेमा हॉल तक पहुंचने के लिए एक बस लेंगे। ब्रेक के समय के दौरान उनके पिता उनके लिए मूंगफली खरीदते थे, जो उन्हें फिल्म देखने के दौरान हॉल के अंधेरे में खाना पसंद था। फिल्म खत्म होने के बाद वे आइसक्रीम खाना बंद कर देंगे। इसने सभी को अच्छे मूड में रखा और उन्होंने इसे सौभाग्य के रूप में लिया कि वे एक खुशहाल परिवार थे। धन्यवाद। ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को दबा दीजिए।